बाल उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं। शुरुआत में बुलेट कमेंट्स को बाकी एनपीसीएस से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दूसरी दुल्हनें सामने आने लगीं, पूरा माहौल गर्म हो गया। एक मिनट रुको, ये शास्त्रीय और शाही महिला कौन है? क्या ये वास्तव में वही है? पहली बार मैंने उसे अपना चेहरा दिखाते हुए देखा है। उसके अंदर इतनी शानदार आभा है। इस बार उसका लुक सच में कमाल का है। अगर वो भूत न होती तो मैं खुशी से अपना खून उसे दे देता। फिर भूत दुल्हन सामने आई। दोस्तों, उसकी आंखें देखी? सोने की पत्ती वाला मेकअप तो गजब है। इतनी खूबसूरत आंखों को हमने पहले नोटिस कैसे नहीं किया? हर तरह के बुलेट कमेंट्स खुद से सवाल पूछने लगे, इस इंस्टेंस ने आखिर किस दिव्य मेकअप आर्टिस्ट को रखा है? बाकी इंस्टेंस भी देख रहे हो? अब से मेकअप और स्टाइलिंग का मुकाबला इसी स्तर पर होना चाहिए। कमरे के अंदर बैठकर ये कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे पहली बार अपनी मेहनत की असली पहचान महसूस हुई। दुल्हनों की तारीफ मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम थी। अब मेकअप के बाद उनकी पूरी आभा बदल चुकी थी। जब लंबे बालों वाली दुल्हन सामने आई तो खिलाड़ी पहले की तरह भागे नहीं, बल्कि उसे देखते ही मंत्रमुग्ध रह गए। जब तक उसके झरने जैसे लंबे बालों ने उन्हें जकड़ा, तब तक बचने का कोई मौका नहीं बचा था। उसने खिलाड़ी की गर्दन को अपनी बाहों में जकड़ लिया, फिर भी वो मुस्कुराता रहा। उस एनपीसी उससे प्यार करने लगी हो। जब तक उसका सारा खून सूख गया, उसके चेहरे पर वही खुश मुस्कान बनी रही। भूत दुल्हन उससे भी ज्यादा अद्भुत थी। उसे बस अपनी गहरी उदास आंखों से सामने वाले को देखना होता और खिलाड़ी खुद ही उसके पास चला जाता। फिर सफेद कपड़े में लिपटा उसका शरीर धीरे धीरे उन्हें निगल लेता और उनका दम घुट जाता। बुलेट कमेंट्स पूरी तरह फट पड़े। कला, ये सच में मारने की कला है। ये बहुत रोमांचक है। पहले वाले साधारण और हिंसक तरीके अब बहुत फीके लग रहे हैं। खिलाड़ियों को छोड़ो, मेरा भी मन करता है कि मैं इस इंस्टेंस में जाकर दुल्हन बहनों से गला घुटवाऊं। देखते ही देखते इस इंस्टेंस की लोकप्रियता आसमान छू गई और ये सभी इंस्टेंस में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। पहले ये इंस्टेंस सिर्फ बड़े बॉस की वजह से चलता था, लेकिन अब वही सबसे कमजोर कड़ी बन गया। दुल्हनों की स्टाइलिंग इतनी फिर भी बड़ा बॉस बिना मेकअप के आ गया। नकारात्मक समीक्षा। बुलेट कमेंट्स इतनी तेजी से बढ़े कि अभी अभी सामने आया बड़ा बॉस वापस पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मैं उस समय सिर झुकाकर अपना मेकअप बॉक्स समेट रही थी, इसलिए उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। जब दुल्हनें ड्रेसिंग रूम में लौटी तो मैंने चुपके से एक हाई एंड टोनर और इमल्शन सेट लीडर के हाथ में रख दिया। जिंदगी में इंसान को दुनिया के नियम समझने चाहिए। मृत्यु के बाद भी एहसान का बदला देना जरूरी होता है। उसने मेरे लिए इतने सारे ग्राहक लाए हैं, इसलिए ये मेरी तरफ से छोटा सा धन्यवाद है। उसकी त्वचा बहुत सूखी है, इसलिए यह हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग सेट उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसने झिझकते हुए कहा, ये बहुत ज्यादा कीमती है। मैंने मुस्कुराकर वो सेट फिर उसके हाथ में रख दिया। तुम्हारी दुनिया में होगा, लेकिन मेरी दुनिया में तुम्हें किसी भी कॉस्मेटिक की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना, मैं अपनी दुनिया से तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। उसकी आंखें चमक उठी। सच में हम भी रोज हल्का मेकअप करना चाहती हैं, लेकिन हमारी इंसानों की दुनिया से मंगवाना बहुत महंगा पड़ता है। अगर तुम हमारे लिए पर्सनल शॉपिंग कर सको तो बहुत अच्छा होगा। पर्सनल शॉपर, ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल सही था। जहां दूसरे लोग पूरी दुनिया में खरीदारी करते हैं, वहीं मैं अलग अलग दुनियाओं के बीच खरीदारी करने वाली थी। दुल्हनों ने मुझे कॉस्मेटिक्स की लंबी सूची थमा दी। उसे हाथ में पकड़ते ही मुझे जिम्मेदारी और उम्मीद दोनों का एहसास हुआ। चिंता मत करो बहनों, तुम्हारा खूबसूरत मुझ पर छोड़ दो। डंगॉन से वास्तविक दुनिया में लौटने के बाद मैं सीधे ड्यूटी फ्री शॉप गई। सारी खरीदारी पूरी करके जैसे ही बाहर निकली, अचानक मेरी मुलाकात शेन जी से हो गई। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें नई नौकरी मिल गई है? दिन के उजाले में मत से बचकर यहाँ घूम क्यों रही हो? क्या तुम भी यही नहीं कर रही हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं यहाँ काम का सामान खरीदने आई हूँ। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था, तुम्हारी बेकार स्किल्स के साथ मेरे अलावा कोई तुम्हें कभी काम पर नहीं रखेगा। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मेरी नई नौकरी न सिर्फ अच्छी कमाई देती है, बल्कि मैं उसमें बहुत अच्छा कर रही हूँ। तुम्हें छोड़ने के बाद ही मुझे मेकअप आर्टिस्ट्री की असली कीमत समझ आई। अगर शुरुआत में दुल्हनों का मेकअप करना सिर्फ व्यापार बढ़ाने के लिए था, तो अब अपने दिल की गहराई से मैंने इस काम पाया। इतनी सारी चीजें खरीद रही हो? लगता है तुम्हारे पास मुश्किल से कोई ग्राहक है और अब तुमने पर्सनल शॉपिंग का काम शुरू कर दिया है। उसने सच में सही अंदाजा लगाया था, लेकिन मेरे पास उससे निपटने का समय नहीं था, क्योंकि इसी समय मेरी कलाई पर बंधा समनर अचानक चमकने लगा। इस बार इंस्टेंस इतनी जल्दी क्यों खुल गया? मैं जल्दी से मुड़कर जाने लगी, लेकिन शेन जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या अपराध बोध हो रहा है? मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, बस तुम वापस आकर मेरी असिस्टेंट बन जाओ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, हमारे चारों ओर की दुनिया घूमने लगी और हम दोनों एक साथ इंस्टेंस के अंदर खिंच गए। अपने सामने अजीब आकार वाले भूत एनपीसीएस को देखकर शेन जी ने जोर से चीख मारी और डर के कारण बेहोश हो गई। मुझे माफ करना, ये अचानक हो गया और इस व्यक्ति ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं गलती से इसे भी अंदर ले आई। जब मैं खरीदे हुए कॉस्मेटिक्स सबको बांट रही थी, मैंने पूछा, लेकिन इंस्टेंस खुलने में अभी एक दिन बाकी है, तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया? दुल्हनें सभी मुस्कुरा रही थीं, उनकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। वेन याओ, इस बार हमारे बड़े बॉस भी चाहते हैं कि तुम उनका मेकअप करो। पिछली बार कमेंट्स में कहा गया था कि उन्होंने इंस्टेंस का स्तर गिरा दिया, उन्हें बहुत बुरा लगा, लेकिन उनकी स्थिति थोड़ी खास है, इसलिए हमें तुम्हें जल्दी बुलाना पड़ा। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, ये खास कैसे है? जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले, मुझे महसूस कांपने लगा है। मैंने अपना सिर घुमाया और मेरी आंखों के सामने 3 मंजिल जितना विशाल एक राक्षस खड़ा था। इस विशाल राक्षस के 16 सिर थे और 32 जोड़ी आंखें थीं। उसका शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिसमें जबरदस्त ताकत दिखाई दे रही थी। मैंने डर के साथ मुश्किल से अपनी लार निकली, तो क्या इन 16 सिरों का मेकअप करना होगा? क्या ये ठीक नहीं है? मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। मैं कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। बाकी भूतों के लिए एक सिर का 1000 युआन है, तुम्हारे 16 सिर हैं। पैसे की कोई समस्या नहीं है। हाल ही में हमारे इंस्टेंस की व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई है और उसी के हिसाब से हमारा बजट भी है। हम अब पहले वाले कंजूस छोटे इंस्टेंस नहीं रहे, हम 16 सिरों के पैसे देंगे। मेरी आंखें चमक उठी। इस हिसाब से सिर्फ बड़े बॉस का मेकअप करके ही मैं 16,000 युआन कमा सकती थी। जैसा कि उम्मीद थी, असली दुनिया हो या इंस्टेंस, लोकप्रिय सितारे हमेशा बहुत अमीर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन बाकी था बड़े बॉस के 16 सिरों का मेकअप पूरा कर
साथ ही सभी दुल्हनों का मेकअप करना। समय बहुत कम था। मैं खुद को जमीन पर बेहोश पड़ी शेन जी की ओर देखने से नहीं रोक पाई। वह धीरे धीरे होश में आई और अपने सामने 16 सिर वाले बड़े बॉस को देखकर वो इतनी डर गई कि फिर से बेहोश होने वाली थी। मैंने तुरंत अपनी तेज प्रतिक्रिया से उसे रोक लिया। मेरी असिस्टेंट बनकर मेरी मदद करो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम खुद को क्या समझती हो, इतनी मामूली इंसान होकर? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसकी नजर बड़े बॉस की जानलेवा नजरों से मिली और उसका सारा घमंड तुरंत गायब हो गया। वह कांपते हुए सिर हिलाने लगी। ठीक है, ठीक है। जो शेन शोषक पहले मुझे आदेश दिया करती थी, वह भूतों के डरावने दबाव में आकर आज्ञाकारी रूप से मेरी असिस्टेंट बन गई। उसका मुझे नापसंद करने वाला लेकिन कुछ न कर पाने वाला चेहरा देखकर मुझे सच में बहुत संतोष मिला। मैंने बड़े बॉस के लिए मेकअप और स्टाइलिंग डिजाइन की। इंस्टेंस में उसकी भूमिका दुल्हनों का अपहरण करना थी। हालांकि बड़े बॉस का रंग गोरा था जिससे वह थोड़ा कम डरावना लगता था, लेकिन आखिरकार उसके 16 सिर थे। बिना मेकअप के भी वह काफी डरावना था। इसलिए पहले के मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ गहरे रंग का फाउंडेशन लेते थे और दीवार पर रंग लगाने की तरह उसके ऊपर एक परत लगा देते थे। अब जब दुल्हनों का मेकअप और स्टाइलिंग बेहद शानदार थी तो वह साफ तौर पर पीछे रह गया था। वह पहले से ही इतना डरावना है, फिर मेकअप की क्या जरूरत है? नहीं, उसकी राक्षसी खूबसूरती अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई है। जैसा कहा जाता है, एक विचार इंसान को बुद्ध बना सकता है और एक विचार उसे राक्षस भी बना सकता है। लोगों के दिल में सबसे गहरा डर पैदा करने वाला राक्षस वो नहीं होता जो सिर्फ अपने दांत दिखाने वाला एक साधारण खलनायक हो, बल्कि वो होता है जिसके चेहरे पर बुद्ध की शांति और दिल में यम का रूप हो, जो ऊपर बादलों के सिंहासन पर बैठा हुआ भावनाओं और इच्छाओं से रहित दिखाई देता है, लेकिन वह में बेचैन, अशांत और कभी संतुष्ट न होने वाला होता है। मैंने कुछ देर सोचा और फैसला किया कि बड़े बॉस के सामने वाले 4 सिरों को दयालु बुद्ध बना दूंगी, पीछे वाले 4 सिरों को अंधेरे और ठंडे यम बना दूंगी, बीच के बदलाव वाले सिरों को आधा अच्छा और आधा बुरा बनाया जाएगा और हर एक का अलग भाव होगा। इस तरह उसमें गहराई का एहसास पैदा हो गया। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। मैंने ऊपर खड़े विशाल बड़े बॉस को देखा। आप इतने लंबे हैं, क्या आपका मेकअप करने के लिए मुझे मचान लगाना पड़ेगा? जरूरत नहीं है। बड़े बॉस ने सीधे अपने सिर उतार लिए और उन्हें मेरे सामने मेज पर एक लाइन में रख दिया। 16 सिर एक दूसरे के पास बैठे थे और 32 आंखें झपकाते हुए मेरी ओर देख रही थी। 16 मुंह एक साथ बोले, बस ऐसे ही कर दो। ये देखकर कि शेन जी फिर से बेहोश होने वाली थी, मैंने समय रहते उसे पकड़ लिया और उसे पीछे जाकर बड़े बॉस के सिरों के बाल स्टाइल करने का काम दे दिया। बिना किसी परेशानी के उन 32 आंखों के सामने रहते हुए आखिरकार उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। चुपचाप मेरे निर्देशों के अनुसार बालों को स्टाइल करने लगी। मेकअप वाले हिस्से में बहुत बारीकी और सावधानी की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब खुद किया। दुल्हनें देखने के लिए चारों ओर इकट्ठा हो गईं और इस दृश्य को देखकर हैरान रह गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि सिर्फ वेन याओ ही हमारी मेकअप आर्टिस्ट बन सकती है। उसकी मानसिक थे। मैं मुस्कुराई और बातचीत में शामिल हो गई। असल में ऐसा नहीं है कि मैं बहादुर हूँ, मैं बस यह मानती हूँ कि हर सिर को समान रूप से अपनी खूबसूरती दिखाने का अधिकार है। जब बड़े बॉस का आखिरी लुक पूरा हुआ तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह काले धुएं पर आगे बढ़ा, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी की धाराएं घूम रही थीं, जो एक गहरी और रहस्यमयी चमक छोड़ रही थी। वह एक पवित्र बौद्ध आभा जैसा लग रहा था, लेकिन साथ ही ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई दुष्ट देवता उतर आया हो। उसका भाव शांत था और सामने वाले चेहरों पर सुनहरी रोशनी के प्रतिबिंब में दया दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही उसके सिर घूमे, उसके भाव धीरे धीरे बदलने लगे, जैसे कोई बुद्ध राक्षसी ऊर्जा से भ्रष्ट हो रहा हो और एक तेज तथा खतरनाक आकर्षण दिखा रहा हो। यहाँ तक कि शेन जी, जो हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी, उसके चेहरे पर भी पूरी तरह हैरानी का भाव था। वेन याओ, शेन जी ने अपने कमजोर शरीर को संभालते हुए गंभीरता से मुझसे कहा, पहले मेरे साथ रहते हुए सच में मैंने तुम्हारी प्रतिभा को दबाया था। मैं इसके लिए सच में माफी मांगती हूँ। मैं एक पल के लिए मैंने इसे जाने दिया। उसके लगातार मुझे नजरअंदाज करने और दबाने से मिले घाव जैसे उसी पल भर गए। यहाँ तक कि वो इंसान जो कभी मुझे सबसे ज्यादा नीचा समझती थी, अब पूरी तरह मेरी क्षमता से प्रभावित हो चुकी थी। मैं, जिसे असली दुनिया में हमेशा आदेश दिए जाते थे, वास्तव में इस डरावने खेल में अपनी जगह बना चुकी थी और आगे बढ़ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि न सिर्फ भूतों ने मेरे कारण अपना आत्मविश्वास वापस पाया, बल्कि उनके साथ मेरे संबंधों के जरिए मैंने भी वह रास्ता खोज लिया था जो वास्तव में मेरे लिए सही था। इससे ज्यादा भाग्यशाली बात और कुछ नहीं हो सकती थी। सभी दुल्हनों का मेकअप और स्टाइलिंग पूरा करने के बाद इंस्टेंस बिना किसी संदेह के ये सीधे इंस्टेंस व्यूअरशिप चार्ट में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया। हर एक इंस्टेंस एनपीसी के क्लिप्स को प्रशंसकों ने एडिट किया या रीमिक्स बनाया और वे टिकटॉक और वीबो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गए। उनकी जबरदस्त लोकप्रियता ने मुझे उनकी मेकअप आर्टिस्ट को भी सुर्खियों में ला दिया। अनगिनत इंस्टेंस बॉस ने मुझे अपने यहाँ काम करने के लिए निमंत्रण भेजे और मुझे अपने इंस्टेंस के लिए रखने के लिए बहुत ज्यादा सैलरी देने की पेशकश की। मैं हॉरर गेम की सबसे ज्यादा मांग वाली मेकअप आर्टिस्ट बन गई। लेकिन इंस्टेंस के बहुत बड़ा हिट बनने के बाद एनपीसीएस का शेड्यूल बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया। आज मीडिया इंटरव्यू होता, कल फैन मीट एंड ग्रीट होता और यहाँ तक कि नए इंस्टेंस भी मूल कलाकारों को आने का निमंत्रण देने लगे। मैं इतनी व्यस्त हो गई कि मेरे पास दूसरे इंस्टेंस में छोटे काम लेने की बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची। लेकिन फिर भी मेरे द्वारा बनाया गया हर नया लुक अंडरवर्ल्ड इंटरनेट पर गर्म चर्चाओं की लहर पैदा कर देता। ज्यादा समय नहीं बीता कि मुझे एक बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म से निमंत्रण मिला। वे बहुत बड़ी रकम खर्च करके मुझे अंडरवर्ल्ड की नंबर 1 ब्यूटी बनाने के लिए तैयार थे। एनपीसीएस सभी मेरे अपने करियर को विकसित करने के फैसले का समर्थन कर रहे थे। आगे बढ़ो, तुम और भी ज्यादा भूतों तक सुंदरता पहुंचा सकती हो। भूतों के प्रोत्साहन से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। एक हफ्ते बाद मेरा पहला ब्यूटी लाइव स्ट्रीम वीडियो प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ। जैसे ही प्रसारण शुरू हुआ, मेरी प्रसिद्धि सुन चुके भूतों ने तुरंत स्ट्रीम को भर दिया। क्या ये वही मेकअप आर्टिस्ट है उस हिट इंस्टेंस वाली? वह सच में लाइव स्ट्रीम कर रही है। वाह! होस्ट का अपना मेकअप भी कितना शानदार है, इतना शानदार कि वह जिंदा इंसान जैसी लग रही है। होस्ट, मैं बहुत लंबे समय से मर चुका हूँ और मेरी त्वचा बहुत ज्यादा सूखी है। क्या मेकअप अभी भी इसे बचा सकता है? मैंने तुम
लिए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया चिंता मत करो, हर एक भूत अपने लिए उपयुक्त एक सुंदर मेकअप लुक पा सकता है। जब तुम जीवित थे तब चाहे तुम्हारी त्वचा गोरी थी या गर्म रंग वाली, भूत बनने के बाद अधिकतर लोगों की त्वचा ठंडी और फीकी अंडरटोन वाली हो जाएगी। असल में ये वही त्वचा बेस है जिसे इंसानी लड़कियां सबसे ज्यादा चाहती हैं। इसलिए आज हमारा पहला पार्ट है कि अपनी त्वचा की स्थिति के अनुसार सही कॉस्मेटिक्स कैसे चुने जाएं। जहां तक कंसीलर की बात है, मैं गहरे शेड चुनने की सलाह देती हूँ। आखिरकार हम भूतों के लिए जिन चीजों को हमें सबसे ज्यादा छिपाने की जरूरत होती है वे हैं मृत्यु के बाद त्वचा पर पड़ने वाले निशान और सड़ने के धब्बे। मैंने ध्यान से ऐसे कंसीलर चुने हैं जो भूतों के लिए बिल्कुल सही हैं। आप इन्हें खरीदने के लिए नीचे दाईं ओर दिए गए पीले शॉपिंग कार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। हाँ, ये सही है। लाइव स्ट्रीम करते समय मैं साथ साथ उत्पाद भी बेच रही थी, क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड में बेच रही थी। इसलिए इंसानी व्यापारी मेरे पास स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं आते थे। इसलिए ये सभी पूरी तरह ईमानदार सिफारिशें थीं। मेरी लाइव स्ट्रीम से खरीदे गए कॉस्मेटिक्स उच्च गुणवत्ता वाले और कम कीमत के थे, जो इंसानी दुनिया से सीधे खरीदने की तुलना में बहुत सस्ते थे। हालांकि शेन जी भूतों से निपटना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा अब हमारी भूमिकाएं बदल चुकी थीं। वो मेरी असिस्टेंट बन गई थी। गेम के अंदर के एनपीसीएस अब सभी मेरे दोस्त बन चुके थे और वे अलग अलग भूतों की विशेषताओं को समझने में मेरी मदद करने के लिए बहुत खुश रहते थे। इसकी वजह से मेरी ब्यूटी लाइव स्ट्रीम और भी ज्यादा लोकप्रिय होती गई और पूरे अंडरवर्ल्ड में फैल गई। होस्ट द्वारा सुझाए गए कॉस्मेटिक्स सच में बहुत अच्छे हैं। लिटिल ब्लैक बुक पर बहुत सारे भूतों ने इन्हें इस्तेमाल किया है और बहुत ज्यादा पसंद किया। मेरे प्रभाव में भूतों की दुनिया में सुंदरता की एक लहर फैल गई। भूतों ने खुद की देखभाल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। सभी मजाक ताकत बनने के बाद मैंने सच में अपना ख्याल रखना सीख लिया। इसके अलावा अलग अलग गेम इंस्टेंस में स्टाइलिंग और मेकअप में भी बहुत बड़ा सुधार आया। देखने का अनुभव बहुत बढ़ गया। हैरानी की बात यह थी कि जब उनका मेकअप ज्यादा शानदार हो गया तो खिलाड़ियों के मरने की दर वास्तव में कम होने लगी। मैं बहुत उत्सुक थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। एक भूत ने मुझे बताया, हम में से ज्यादातर लोग जिन्हें इन इंस्टेंस में प्रवेश करने के लिए चुना गया था उनका अतीत दुख और दर्द से भरा हुआ था। पहले हम अपना सारा दर्द और नाराजगी खिलाड़ियों पर निकालते थे, लेकिन अब तुम्हारी स्टाइलिंग ने हमें आत्मविश्वास दिया है। बहुत सारे भूत हमें पसंद करते हैं और हमारी तारीफ करते हैं। जब हमारे दिल अब दर्द और खालीपन से भरे नहीं रहते तो हम स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों की जान बचा देते हैं। तुमने हमें एहसास कराया कि भले ही हम भूत बन गए हैं, फिर भी हमें सुंदरता पाने का अधिकार है और हम अब भी आत्मविश्वास और सुंदरता के साथ अपनी अगली जिंदगी जी सकते हैं। बातें मेरे दिल को गहराई से छू गईं और मेरा दिल नरम हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि एक जीवित इंसान होकर मैं वास्तव में तुम सब में इतना बड़ा बदलाव ला सकती हूँ। इंस्टेंस के बड़े बॉस ने प्रोत्साहन देते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसकी 32 आंखों में स्वीकृति दिखाई दे रही थी। वैन याओ, तुमने जो बदला है वह सिर्फ इंस्टेंस की व्यूअरशिप नहीं है, बल्कि हम भूतों की जिंदगी भी है। तुमने हमें बताया कि हर भूत की अपनी एक खास खूबसूरती होती है और सिर्फ इसलिए कि हम मर गए हैं हमें खुद को छोड़ नहीं देना चाहिए। अब इंस्टेंस एक जीवंत और वसंत जैसी ऊर्जा से भरा हुआ था। इंस्टेंस अब कोई डरावना कत्लखाना नहीं रहा था, बल्कि भूतों के खुद को दिखाने का मंच बन गया था। तुम्हारे प्रोत्साहन के कारण हर एक भूत अपनी जगह खोजने के लिए मेहनत कर रहा है। ये बदलाव तुम इंस्टेंस में लेकर आई हो और पूरी भूतों की दुनिया में भी। गेम में खिलाड़ियों की मृत्यु दर तेजी से कम होने के साथ इंस्टेंस पहले की तुलना में बहुत कम डरावने हो गए। इस बदलाव ने दोनों दुनियाओं के आधिकारिक अधिकारियों का ध्यान भी खींचा। मेरे योगदान के बारे में जानने के बाद इंसानों और भूतों की दुनिया के अधिकारियों ने मिलकर मुझे दोनों दुनियाओं का सद्भावना राजदूत नियुक्त कर दिया। उस दिन से इंस्टेंस सिर्फ मनोरंजन शो नहीं रहे और न ही सिर्फ भूतों की दुनिया के मनोरंजन कार्यक्रम रहे, बल्कि वे इंसानों और भूतों के बीच बातचीत का पुल बन गए। और मैंने भूतों की दुनिया में नंबर 1 ब्यूटी इन्फ्लुएंसर के रूप में अपनी जगह मजबूती से बना ली। मेरी ब्यूटी लाइव स्ट्रीम से सीखने के बाद अनगिनत भूत ज्यादा आत्मविश्वासी, खुशमिजाज और आकर्षक बन गए। भूतों की दुनिया की ज्यादातर नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई और वहाँ एक समृद्ध और शांतिपूर्ण स्थिति दिखाई देने लगी। मेरी रोज की ब्यूटी लाइव स्ट्रीम ज्यादातर भूतों के लिए हर दिन देखना जरूरी कार्यक्रम बन गई। बच्चों, भले ही हम भूत बन जाएं, फिर भी हमें चमकने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि इस स्ट्रीम को देखने वाला हर व्यक्ति अपनी खुद की अनोखी खूबसूरती खोज सके। अब देर हो रही है, इसलिए आज की लाइव स्ट्रीम यहीं खत्म करते हैं। कल हमेशा के समय पर मिलते हैं। आना जरूर।